મનસુખભાઈ, घनी बड़ी बातों थी, लेकिन आज त्याग के बारे में कुछ बताओ। लालजी भाई, वैसे मैंने 4 वेद का अध्ययन किया है जी। गीता जी 50-60 बार मैंने पढ़ा है, और चाणक्य नीति से लेकर गांधी जी की आत्मकथा, और ऐसे 400 से 500 छोटी पुस्तिका से लेकर उपनिषद, मान लो ईशावास्यम उपनिषद, जैसे पुस्तकों का अभ्यास किया। और परमात्मा ने मुझे मौका दिया कि ये जल क्रांति, गिर गाय क्रांति, गाय आधारित कृषि, देसी आम से लेकर प्रकृति रक्षा और आदिवासियों की सेवा का, तो जो शास्त्र में से मुझे सीखने मिला उससे ज्यादा मुझे कर्म में से सीखने मिला है, और वो मैं सही मानता हूँ कि आज की शिक्षा गलत है, विश्व की गलत है। घोड़े पर बैठने की किताब 100 बार पढ़ने से घोड़े सवारी का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, लेकिन 1 महीना कोई भी एक तरुण को घोड़े सवारी हम कराएंगे तो वो उसमें पारंगत हो जाएगा। तो मुझे सही ज्ञान है ना, मुझे कर्म में से मिला है। आपका प्रश्न, ऐसा प्रश्न करने वाले मेरे जीवन में आप पहले हैं, तो आज जो मुझे अंतस्फूर्णा हो रही है, ये हमारी भारत का प्रथम दिव्य ग्राम भेखड़िया की एक पावन भूमि है, और हमारे परम कर्म संगाती रतन भगत, रेदू भाई, ये सब आदिवासी साथ में हैं। तब जो मेरे अंतर से आता है वो मैं बताऊं आपको। जो अपना है वो दूसरों को संपूर्ण निष्काम भाव से समर्पित करना ने वो त्याग है। और पहला जो हर एक मनुष्य का स्वभाव, कर्म, वाणी एक समान नहीं है, तो उसमें तफावत का कारण क्या है? एक ही घर में बच्चे पड़े हैं, पैदा हुए हैं, पालन पोषण हुआ, और एक ही स्कूल में शिक्षा ली, तो वो आत्म स्वभाव का है। गीता में स्पष्ट कहा है, वेद में स्पष्ट कहा है, आत्मा जन्मता है तो अगले जन्म का जो कर्मों के अनुसार स्वभाव के गुण लेकर जन्मता है। तो पहले त्याग ये है, हमारा जो स्वभाव है उसमें जो उसके दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार और ईर्षा, ये 6 हमारे शास्त्र में कहे। मुझे और जो दर्शन हुए कि आलस भी वो स्वभाव दोष है। कोई आज मनुष्य आलसी है, वो स्कूल में नहीं पढ़ा है, स्वभाव से है, तो आलस है। बिना वजह का भय स्वभाव से, आवेश में लोग हत्या भी कर दे और खुद आत्महत्या कर लेते, तो आवेश है, बराबर, वो सब स्वभाव के दोष है। तो निरंतर स्मृति रखकर उनसे मुक्त होना ने, वो तो पहला आत्मशुद्धि का त्याग है। वाह, बराबर, कि उनसे मुक्त किए बिना मनुष्य कभी अच्छा आदमी नहीं बन सकता। चाहे कितने भी धर्म की गादी पर बैठाया जाए, कितने भी राजगादी पर बैठाया जाए, कितने भी धन प्राप्ति करे, वो अच्छा आदमी, एक सही मनुष्य नहीं बन सकता। और ये दोषों से मुक्ति के बिना कभी किसी को परमात्मा की प्राप्ति ना हुई है और ना कभी होगी, वो मेरा अंतर्नाद है। तो पहले उनसे मुक्त होना ने वो त्याग है। दुर्भाग्यवश वो बात वेद में थी, वो मुक्ति की, उनको भूलकर संसार को छोड़ देना, पत्नी को छोड़ देना, बच्चे को छोड़ देना, राजगद्दी को छोड़ देना, अपने उद्योग, कृषि, व्यापार, गोपालन, उनको छोड़ देना, बराबर, और उनको त्याग बताया गया। मैं उनको त्याग नहीं मानता। कर्तव्य धर्म का पालन है ने, वो पहला जीवन धर्म है, वो प्रकृति धर्म है। प्रकृति का हरेक कर्म जन्म से मृत्यु तक नियत है, बराबर, निश्चित है। उनका आचरण करना वो पहले, सबसे पहला जीवन धर्म, प्रकृति धर्म और परमात्मा धर्म है। उनको छोड़कर परमात्मा प्राप्ति के लिए कर्तव्य धर्म छोड़ना, वो मैं त्याग नहीं मानता हूं। कि कर्तव्य धर्म तो बजाना ही है, बराबर। तो वो सबसे पहली बात है कि हम अपना कर्तव्य धर्म बजाइए। बाद में त्याग क्या कहते हैं कि मेरा ये शरीर है और मेरे पास, तो मान लो आप कोई बोझ उठाकर जा रहे हैं, उनसे मैं बोलूँ भाई आधा मुझे दे दो, हम चलकर जा रहे हैं, बराबर, तो वो मेरा त्याग है कि मेरे शरीर का सही इस्तेमाल सत्य के राह पर चलते मैंने आपके लिए किया है, और धर्म के लिए नहीं करना है। कोई साधु कोई बोले कोई स्त्री को कि तू मेरे साथ उनके शरीर सुख के लिए सम्मत हो, तो वो त्याग नहीं है, वो तो दुराचार और पाप है।
बराबर। ऐसी अंधी भक्ति भी नहीं होनी चाहिए लालजी भाई। सही बात। नीति और सत्य के मार्ग पर, मानवता के मार्ग पर त्याग है। भगवान ने मुझे बुद्धि दी है। कोई अज्ञात व्यक्ति मुझे आकर मेरा मार्गदर्शन मांगे कि भाई मुझे ये करना है, तो मैं परमात्मा और सत्य को हृदय में रखकर सत्य ही बताऊं, सत्य ही मार्गदर्शन दूं। तो मैंने मेरे बुद्धि का निष्काम भाव से समर्पण किया है। उसमें कपट भी नहीं है, मेरा स्वार्थ भी नहीं है। तो ये त्याग है। बाद में अपने हृदय में, हर एक इंसान के हृदय में प्यार दिया है परमात्मा ने। वो प्यार छोड़कर भाग जाना, वो कहाँ का त्याग है? अपने हृदय में जो प्यार है वो उनका निष्काम भाव से, सहयोग भाव से समर्पण करना। दाम्पत्य में अनन्य प्यार है, उनको मैं परमात्मा धर्म मानता हूँ। वो मोह नहीं है, वो 84 लाख योनि के फेरे की बात नहीं है। वो परमात्मा धर्म है, वो प्रकृति धर्म है, वो मनुष्य धर्म है। तो अपना प्यार निष्काम भाव से, कोई स्त्री अपने पति को, अपने बच्चों को, सास ससुरा को और सबको, परिवार को निष्काम भाव से अपना कर्तव्य धर्म बजाए और दिल में, हृदय में प्यार रखकर सबका पालन पोषण करे, उनको मैं परम त्याग मानता हूँ। इसी मेरी माता का जीवन मैंने देखा। हमारे जंगल में एक लाखू माँ, जहाँ मैं गोवेद लिखने गया था, तो उसका निष्काम कर्तव्य धर्म इतना श्रेष्ठ था। ऐसे मैंने आदिवासियों में, शिक्षकों में, किसानों में इतने असंख्य लोग देखे, वो कर्तव्य धर्म का निष्काम भाव से श्रेष्ठ पालन करते हैं। तो वो उनको मैं त्याग मानता हूँ। और अपना धन है, परमात्मा ने अपना धन दिया, तो उनका त्याग दूसरों के कल्याण के लिए करना। नहीं कि आप कोई मंदिर में जहाँ करोड़ों की संपत्ति है वहां धन दान करो। वो साधु बहकाते हैं कि यहाँ धन समर्पित, भगवान को अर्पित। तो परमात्मा को हमारे धन की क्या आवश्यकता है? वो तो अजन्मा है, निराकार है, अचल और शाश्वत है। उनको हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ हमारे से नहीं है। हमारे जीवन में परिवार से लेकर गांव का सकल मनुष्य संस्कृति का सहयोग है? वो उनसे बहुत चीज हम पाते हैं। हम जिस चीज को निर्माण करते हैं वो खरीदते हैं। बाद में प्रकृति, ये प्रकृति से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, वर्षा से जल मिलता है, ये धरती का हम इस्तेमाल करते हैं। धरती हमें अन्न देती है, वृक्ष हमें फल औषध देते हैं। तो उनके लिए कर्तव्य धर्म बजाना, उनके लिए धन समर्पित करना, वो त्याग है। कि किसी का दुख निवारण के लिए धन समर्पित करो, किसी के प्राण रक्षा के लिए धन समर्पित करो, किसी के विकास के लिए, सुख के लिए धन समर्पित करना, वो त्याग है। तो जो अपनी बुराई का छोड़ना, वो त्याग है। और अपना शरीर, मन, बुद्धि, हमारी लागणी तत्व, प्यार और हमारा धन हम दूसरे के लिए खर्च करें न, वो त्याग है। वो मुक्ति का मार्ग है। वो मुझे समझ में आया। तो मेरा जीवन देख लो, मैं जो मेरी फैक्ट्री, मैंने मेरे जीवन को अपने धन उपार्जन में से निकाल लिया। कुछ समय तक यह जिम्मेदारी नहीं थी, तब तक परिवार के लिए उद्योग का कर्तव्य धर्म बजाय। जिस दिन मुझे पता चला कि जल संकट छा गया है मेरे देश में, तो मैंने अपने विकास को छोड़ दिया और सारे संसार, मेरे राष्ट्र, जीव सृष्टि की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया निष्काम भाव से। जिस गांव की 2 करोड़ से 15 करोड़ की पैदावार वार्षिक वृद्धि हुई, एक भी गांव में जाओ, हमने ना कभी किसी से 1 किलो गेहूं की अपेक्षा रखी है, ना मांगा तो नहीं, मन से भी अपेक्षा नहीं की है। और ना 1 किलो गाय का घी कहीं मिलता नहीं था। आज हर दिन हजारों किलो देसी गाय का घी हमारे गिर गए, हमारे आंगन में, कांकरेज गए हमारे आंगन में, और भारतीय गौवंश रक्षा के अभियान से पैदा हो रहा है। कभी अपेक्षा नहीं रखी। तो अपना समय हमने समर्पित कर दिया, अपना मन समर्पित कर दिया। अपनी बुद्धि में मैंने इतना कपट नहीं रखा कि ये ज्ञान मेरे को दूसरे को नहीं देना है, बराबर, ये मेरी ज्ञाति वालों को ही दूं, आदिवासी को नहीं देना है, मजदूर को नहीं देना है, इसको नहीं देना, कुछ नहीं, पूरा न्योछावर कर दो। इतनी तनतोड़ मेहनत की, वज्र जैसा शरीर था वो। 2017 में तो टूट गया था। इतनी मेहनत की देश के लिए, निष्काम भाव से कठोर परिश्रम किया। 1 साल में 300 से 500 गांव में जाना, ड्राइविंग करना, रात दिन प्रवचन करना और ये श्रमदान करना। तो वज्र जैसा शरीर टूट गया।
तो इतनी हद तक शरीर का समर्पण किया, मन का समर्पण। मेरा मन किसी से आधा अधूरा जुड़ा नहीं है, आपसे, ये आदिवासियों से, किसानों से, गोपालक से, गाय से, प्रकृति से पूर्ण रूप से जुड़ा। मेरा हृदय पूर्ण रूप से जुड़ गया, मेरा प्यार मैंने पूर्ण रूप से, मुझे ईश्वर के सामने मैं इस तरह खड़ा रहूंगा। जो मेरे संपर्क में आए, जो मुझे अच्छे लगे, उनको मैंने 100% प्यार किया है। मेरे परिवार हो, बराबर, मित्र हो, कर्म संगाती हो, गाय हो, प्रकृति, धरती हो, तो वो समर्पित है। और जो मेरा धन है, तो मेरी क्षमता से भी ज्यादा मैंने समर्पित किया है। तो ऐसा कर्तव्य धर्म का पालन, सभी दोषों से पहले मुक्ति, पछी शरीर, मन, बुद्धि, हृदय से कर्तव्य धर्म का पालन, और उनसे सकल जीवों की रक्षा, कल्याण, दुख मुक्ति, और मेरे राष्ट्र, प्रकृति की और जगत का कल्याण, उनकी श्रेष्ठता के लिए मैंने यह समर्पित किया है। तो मेरे मन से बुराई छोड़ना, अपना अस्तित्व, शरीर, मन, बुद्धि, हृदय से सबका कल्याण करना, वो भी निष्काम भाव से। आज देखो, साधु घर पर थे तो सामान्य स्थिति में जी रहे थे, कोई वैभव नहीं था। बाद में वो साधु बन गए, उसने बोला कि हमने सब कुछ छोड़ दिया। बाद में उनसे ज्यादा वैभव में जिए, और वैभव की कामना करे, कीर्ति की कामना करे, काम की कामना करे, वो त्याग नहीं है। वो तो भोग है, साधुता के वेश में भोग है। लेकिन मुझे गौरव है, मेरी संस्कृति में ऋषि काल में भी ऐसे त्यागी साधु थे, आज भी मुझे ऐसे मिलते हैं। उसको मैं प्रणाम करता हूँ कि इससे संस्कृति टिकी है। पहला, त्याग की व्याख्या, त्याग धर्म का पालन साधु को करना पड़ेगा, त्याग धर्म का पालन शासक को करना पड़ेगा, वो वेद में लिखा है। त्याग धर्म का पालन शिक्षक को करना पड़ेगा और समाज सेवकों को करना पड़ेगा। तो मुझे गौरव और आत्मसंतोष है कि मैं निष्काम भाव से मैंने त्याग धर्म का पालन किया, अपना बुराई छोड़ने का निरंतर प्रयास किया है, आज भी कर रहा हूँ। अपने अस्तित्व, जो स्वभाव दोष की बुराई छोड़ने का, मेरा धन, मेरा शरीर, मन, हृदय, उनका मैं त्याग भाव से कर्म कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये त्याग की व्याख्या है। वाह, बहुत बढ़िया मनसुख भाई, बहुत बढ़िया। मैं 35 साल से अध्यापक हूँ और बहुत शास्त्र पढ़े हैं, संस्कृत का ग्रेजुएट हूँ। मैंने सब शास्त्रों का सार भी निकाला है। लेकिन जो गीता में लिखा है ना, कर्मेण वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा मत रखो। और ईशावास्यम उपनिषद में लिखा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां ग्रह कच्छ स्विद्धनम। ये बात आज मुझे आप में दिखा रही है। आपने आपकी फैक्ट्री छोड़ी, आपका धन वैभव छोड़ा, आपका शरीर का जो बल था वो भी छोड़ा, और मैं देख रहा हूँ 3 दिन से ये ऐसी कालजाल गर्मी में आप ये आदिवासियों के लिए जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया त्याग है, बहुत बढ़िया त्याग है। आपको हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, और ऐसा त्याग सब लोग करें तो ये भारत राष्ट्र का उत्थान जरूर होगा। नमस्कार लालजी भाई, इस त्याग के मार्ग पर भी आप जैसे, रतन भगत जैसे हजारों से लेकर लाखों कार्यकर्ता मिले हैं, और सारा राष्ट्र और विश्व इस मार्ग में जुड़ जाएगा, वो मेरी श्रद्धा है। मार्गदर्शन तो आपने ही किया है, क्यों भगत जी? हाँ, मार्गदर्शन तो आपने ही किया, क्योंकि आपने जो रास्ते पे चला है वो रास्ते पे चलने का हम कोशिश जरूर करेंगे। नमस्कार।